नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया। आज का हमारा विषय है कि केस चलने के दौरान प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसके संबंध में कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, मामला कोर्ट में संस्थित कर दिया गया है, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को बेचा जा सकता है या नहीं बेचा सकता। ड्यूरिंग सूट, ड्यूरिंग केस चलने के दौरान की बात की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करें। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर लूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा हर बार की तरह ही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं। ए नाम की कोई प्रॉपर्टी है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है 500 वर्ग गज एक प्लॉट मान लें आप, जिसके संबंध में ए और बी के आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। चाहे अधिकार के संबंध में हो सकता है या कोई और डिस्प्यूट हो सकता है। अब अगर डिस्प्यूट कैसा है, अधिकार के संबंध में ए कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, और कोर्ट में मामला संस्थित कर दिया जाता है। हालांकि डॉक्यूमेंट में ए के नाम ये प्रॉपर्टी है। सवाल पूछा गया, मामला चल रहा है कोर्ट में, प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता। तो ए के नाम प्रॉपर्टी थी, कोर्ट में ए ही बात लेकर जाता है या बी लेकर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन कोर्ट में मामला संस्थित हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानेंगे आप, कोर्ट में मामला जाता है अपने अधिकारों की घोषणा के लिए प्लस स्थायी निषेधाज्ञा उसी के अंदर, क्योंकि स्थायी निषेधाज्ञा मांगी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट में टेम्पररी इंजंक्शन मतलब अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है, और उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया है। एंट्री में स्टे हो सकता है या अस्थायी निषेधाज्ञा का फुल तरीके से स्टे दे दिया जब तक मामले में अंतिम रूप से निस्तारण नहीं आता। अब जब कोर्ट ने उसमें यथास्थिति के ऑर्डर कर दिए हैं, किसी भी प्रकार से जमीन बेची नहीं जाए, ऐसे ऑर्डर कर दिए हैं, तो ऐसी दशा में अगर वो प्रॉपर्टी बेच भी दी जाती है, तो अगर उस प्रॉपर्टी का कोई पट्टा है, जमाबंदी है, कुछ भी है, तो जहां कहीं वो इंदराज है, पंजीयन कार्यालय होगा, वहां पर उसमें पहले से ही नोट लग जाएगा कि इसमें स्टे चल रहा है इस कोर्ट का। पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति स्टे लेता है वो व्यक्ति वहां उस प्रॉपर्टी के संबंध में सबसे पहले डॉक्यूमेंट जमा करवाता है, जहां पंजीयन कार्यालय होता है, रजिस्ट्रेशन कार्यालय होता है, ताकि कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सके। विपरीत व्यक्ति जो आपके विपक्षी है वो भी जमा करवा देता है, कोर्ट को वहां अवगत करा देता है पंजीयन कार्यालय को। तो अब जैसे ही कोई रजिस्ट्री के लिए आवेदन करता है, ऐसी दशा में तुरंत प्रभाव से वो चीज सामने आ जाती है कि इस पे तो स्टे चल रहा है। अगर उनको नहीं पता है, किसी ने वहां जमा नहीं कराई है कोर्ट की कॉपी, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, ए नाम के व्यक्ति के नाम है, और उस पर फिर भी टेम्पररी इंजंक्शन है, चाहे वो एंट्रीम हो सकता है या फुल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मामले के अंतिम निस्तारण तक हो सकता है। और उस व्यक्ति ने उस स्टे के दौरान, यथास्थिति के ऑर्डर हैं, संपत्ति बेची नहीं जाने के ऑर्डर हैं, उसके दौरान वो प्रॉपर्टी सेल कर दी है। तो अब क्या होगा, कंटेम्प्ट की कार्रवाई चलेगी उस व्यक्ति के ऊपर, न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई चलेगी। विपक्षी उसके ऊपर कोर्ट में न्यायालय की अवमानना किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर देगा, जिससे उस व्यक्ति को 3 माह तक का कारावास भी हो सकता है, सिविल कारावास। इस संबंध में ऑर्डर 39 रूल 2A में प्रावधान किए गए हैं। सिविल सूट है उसके अंदर। अब एक चीज ये आ जाती है कि सर प्रॉपर्टी ए की थी, ए ने कोर्ट में मामला पेश किया, संस्थित किया, लेकिन जो वाद पत्र पेश किया घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का, उसके साथ में उसने टेम्पररी इंजंक्शन यानी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, और ना ही किसी प्रकार का कोई स्टे लिया, और ना ही विपक्षी ने कोई काउंटर क्लेम किया, और ना ही टीआई पेश की, टेम्पररी इंजंक्शन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, तो फिर ऐसी दशा में वह प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, और प्रॉपर्टी बेचने के बाद में किसी भी प्रकार की न्यायालय के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस पर न्यायालय का कोई भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर किए जाने के ऊपर रोक नहीं है, यथास्थिति बनाए रखने के ऊपर रोक नहीं है। तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति के नाम वह प्रॉपर्टी है, जो व्यक्ति उसका स्वामी है, वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए उस प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को बेच सकता है, सेल कर सकता है। तो आज का हमारा विषय था, एक कमेंट के ऊपर आधारित था। कमेंट के माध्यम से पूछा गया था कि सर क्या किया जा सकता है। तो 2 कंडीशन मैंने बताई आपको। एक तो कंडीशन ये थी कि कोर्ट में सिविल सूट पेश होता है प्रॉपर्टी के संबंध में, जिसके साथ साथ टेम्पररी इंजंक्शन का प्रार्थना पत्र पेश होता है, कोर्ट उसमें स्टे ग्रांट कर देता है, तो प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। बेचते हैं तो न्यायालय की अवमानना होती है, कंटेम्प्ट होती है कोर्ट की। अगर प्रार्थना पत्र, कोई भी वाद पत्र कोर्ट के समक्ष
पेश किया गया है, उसके साथ में टेम्पररी इंजंक्शन अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है और ना ही किसी भी प्रकार का किसी न्यायालय का उसमें स्टे है, तो ऐसी दशा में उस प्रॉपर्टी को मामले के चलने के दौरान ही, यानी मामले के दौरान ही, जब मामला कोर्ट में संस्थित किया गया, चल रहा है, पेंडिंग है, उसके दौरान प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। यदि आप भी चाहते हैं मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं और आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं निश्चित तौर पर आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा।